लोभी, लालची, कंजूस और मितव्ययी, ये चार आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन चारों में अंतर है। लोभी, कंजूस, लालची और मितव्ययी। अब मैं आपको समझाऊंगा लोभी किसे कहते हैं। आप जैसे 100 रुपए कमा करके लाए, आपने पूरे दिन मेहनत किया, आपने 100 रुपया कमा लिया, आप अपने घर आ रहे हैं और सब्जी की दुकान है और आपको घर सब्जी लेके जानी है और 50 रुपए किलो आलू चल रहे हैं। तो आपने क्या सोचा, हमारे घर में तो 1 किलो आलू चाहिए, लेकिन नहीं, 50 रुपए किलो 1 किलो आलू खरीद लेंगे तो 50 रुपए तो चले गए। तो वहां आपने 50 रुपए की जगह 10 रुपए के आलू खरीद लिए। वो तो लोभ हो गया। लोभ करना चाहिए, लोभ जरूरी है, लोभ जरूरी है, लोभ करना भी चाहिए, वो तो लोभ है। एक होता लालची। लालची का मतलब होता है दूसरे की संपत्ति पर नियत रखना, उसे कहते हैं लालच। दूसरे की संपत्ति को देखकर उसे लेने का जब हमारे मन में भाव पैदा हो जाता है, समझ लो हमारे अंदर लालच पैदा हो गया। लोभी, लालची और कंजूस। कंजूस किसे कहते हैं? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। घर में बच्चे भूखे हैं लेकिन 100 रुपए में से 1 रुपए भी खर्च ना करें, उसे कहते हैं कंजूस, मक्खी चूस। और चौथा मितव्ययी। हमारे वैसे अध्यापक वर्ग जो होता है वो मितव्ययी में आते हैं, हैं? आते हैं? मितव्ययी का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना, फालतू का खर्च नहीं करना, बिल्कुल आवश्यकता के अनुसार। जहां 1 रुपए की आवश्यकता है 1 रुपए ही खर्च करना। मतलब कि मितव्ययी वाला ना तो लोभी है, ना कंजूस है, ना लालची है, वो समय के अनुसार खर्च करता है। जहां पर जो आवश्यकता है, फालतू का खर्चा नहीं, उसे कहते हैं मितव्ययी। अब कोई कंजूस व्यक्ति था, अब एक दिन एक महात्मा के पास चला गया। बोले महाराज जी, आपके पास सब लोग आते हैं, सबको आप कुछ ना कुछ तरीका बताते हो, मुझे भी कोई तरीका बताओ, लेकिन ऐसा तरीका बताना जिसमें खर्चा 1 रुपए का भी ना हो। तो महात्मा जी बोले हाँ, ऐसा उपाय तो मेरे पास में है। तुम रोजाना सुबह जगकर स्नान करके आंख बंद करके बैठ जाया करो और मन में सोच लिया करो कि मैं भगवान को दूध से नहला रहा हूँ, भगवान को शहद से नहला रहा हूँ, भगवान को पंचामृत से नहलाया, भगवान को जल से नहलाया, वस्त्र पहना दिए, भगवान के सामने भोग लगा दिया, भगवान की आरती कर ली, 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा और पूजा हो जाएगी। वह सोचने लगा ये तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया। अब तो रोजाना वो नहा धो करके बैठ जाए और बस ध्यान करे कि मैंने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, भगवान को मिठाई का भोग लगाया, भगवान की आरती करी। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ी गड़बड़ी हो गई। जब वो पंचामृत बनाता था ध्यान में, तो पंचामृत में चीनी ज्यादा डल गई। अब रोजाना तो आंख बंद करके कटोरी में 1 चम्मच चीनी डालता था, लेकिन आज भूल गया, आज 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब आंख बंद करके सोच रहा है, अब कंजूस तो था ही, बोले ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे चीनी कहां से आएगी इतना खर्च करने को। मन में सोच रहा है। फिर सोचा ऐसा करता हूं, चीनी को निकाल लेता हूं, सुखा दूंगा, कल काम आ जाएगी। मन ही मन में चल रहा है सब खेल। लेकिन देखिए उसकी मन के अंदर स्थिति ऐसी बन गई कि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि ये सब कुछ वास्तव में हो रहा है। फिर सोचा मन में, चलो कोई बात नहीं, आज डल जाने दो,
कल नहीं डालूंगा बराबर हो जाएगा। बोला नहीं, कल फीका पंचामृत बनेगा, आज ज्यादा मीठा बन गया, निकाल ही लेता हूं। आखिर में उसने ऐसा निश्चय किया कि मैं इस पंचामृत में से जो चीनी ज्यादा डली है, इस चीनी को निकाल के सुखा देता हूं। और भगवत प्रेमियों, जैसे ही मन में उसने पंचामृत में हाथ दिया चीनी निकालने के लिए, इतने में भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले भैया, तेरा इसमें क्या जा रहा है? तूने मन से दूध लिया, मन से दही लिया, मन से चीनी ली, इसमें तेरा क्या जा रहा है? तो बोले प्रभु, आज चीनी ज्यादा डली है, इसीलिए आपका दर्शन हो गया। मेरा मतलब क्या, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मानसिक भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जब हम मन से परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होने लग जाता है जैसे ये सब कुछ सच हो रहा है। इसे कहते हैं मानसिक भक्ति, मनसा भक्ति।